सबसे पहले इस वाले डायग्राम को नहीं देखेंगे, आप इस वाले डायग्राम को देखेंगे और इसको वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप एक लेंस को ट्रीट करते थे। ये लेंस वाले केस का मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स का फोर्थ केस है। आपको कुछ नहीं करना, ये इसका फोकल लेंथ है, इसके जस्ट सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख लो AB, पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस फ्रॉम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधा निकल जाएगी, दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इमेज बनेगा जो कौन फॉर्म कर रहा होगा, ऑब्जेक्टिव। वो इमेज क्या होगा, A डैश B डैश, इमेज बन गया। अब ये जो इमेज बना ना, सिर्फ इतना इतना देखो जितना जितना मैं बता रहा हूं, ये इमेज बना। अब ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्टिव का। आपसे कहा गया है कि इमेज फॉर्म्ड हो लीस्ट डिस्टेंस पे, तो लीस्ट डिस्टेंस पे तभी बन सकता है जब ये दो रेस पीछे कैसी जाए, एक दूसरे से दूर, और इनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो वर्चुअली किसी एक पॉइंट पे क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट। तो आपने क्या करा, अब इधर वाले पार्ट को नहीं देखना है, नहीं तो ऐसा पूरा एकदम अजीब लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ इधर वाले पार्ट को देखो, ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट द इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। फर्स्ट रे goes parallel to the main axis, after refraction it is goes from focus of eyepiece। दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑब्जेक्टिव से, दूसरी कहां से गई, ऑब्जेक्टिव से। दोनों रेज एक दूसरे से दूर हट रही हैं, इन्हीं दोनों रेज को हमने वर्चुअली पीछे बढ़ाया, तो A डबल डैश B डबल डैश क्या बन गया, फाइनल इमेज। ये क्या बना, फाइनल इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द आईपीस। अब आपने क्या कर लेना है, डिस्टेंसेस ले लेनी है। ये क्या कहलाएगा, VE कहलाएगा, VE मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर आईपीस। ये क्या कहलाएगा, UO मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव VO। ये UE इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। इतना कर लिया, इतना करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए आपको पता है कि आप एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हो, क्या निकालते हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन। दिस इज कैपिटल M इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई, अल्फा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। ये दो एंगल हैं जो ऑब्जेक्ट और इमेज सस्पेंड करते हैं किस पे, ह्यूमन आई पे। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि दोनों एंगल बहुत स्मॉल है क्योंकि आई बहुत छोटा होता है और उसके लिए एंगल्स की बात कर रहे हैं तो हम स्मॉल एंगल लेंगे। बीटा और अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल। आपको पहले भी ये टर्म पढ़ाए गए थे कर्व सर्फेसेस में कि जब एंगल छोटे होते हैं तो उसको हम किससे कंसीडर करते हैं, tan के टर्म में। तो कैपिटल M इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम आ जाते हैं डायग्राम में। अब बात आती है कि बीटा एंगल है क्या। बीटा एंगल है द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। सर ये इमेज ने एंगल बनाया है किस पे, आंख पे, और ये हमने बीटा एंगल लिया है, ये हमने बीटा एंगल लिया है। अब आप नोटिस करेंगे कि इस ट्रायंगल के लिए भी बीटा एंगल है, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या है, बीटा एंगल है। तो हम छोटा एंगल कंसीडर करेंगे क्योंकि अपन नियर पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखो बस। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो सर परपेंडिकुलर क्या है, A डैश B डैश, और बेस क्या है, UE। UE क्या है, द इमेज डिस्टेंस, सॉरी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। अब इस पेज में आ जाते हैं। आपने क्या करा, A डैश B डैश अपॉन में क्या आया, UE। UE का साइन कन्वेंशन कर दिया तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। अब बात आती है tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर हम बात करेंगे तो अब ये थोड़ा सा आप लोग के लिए दिक्कत करता है। अब करना क्या है इसमें, ये ऑब्जेक्ट को जस्ट इसके ऊपर प्लेस कर देना है सेम हाइट का और एंगल फॉर्म कर देना है। इसको क्या आप बोलेंगे, अल्फा, द एंगल फॉर्म बाय इमेज, द एंगल फॉर्म बाय इमेज। अब ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो अब आपने क्या कर लेना है, ये रहा आपका परपेंडिकुलर जो कि B डैश और B ट्रिपल डैश हमने कंसीडर किया था, बेस हो जाएगा माइनस V। V मतलब द इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को यहां लाके रखना है। ये किसका काम करेगा, A डैश B डैश AB, A डैश B डैश द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया MO। ये क्या है, V अपॉन U। अपने को पता है कि एक सिंपल लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, वो I अपॉन O होता है और V अपॉन U होता है। तो इन प्लेस ऑफ V अपॉन U हम क्या लिख सकते हैं, M। बट ये आईपीस के लिए तो क्या लिख दिया, ME। तो एक फॉर्मूला हो गया MM इंटू ME। इतने से पेट नहीं भरता बोर्ड वालों का, यहां तक भी करके तुम छोड़ सकते हो, चलेगा। बट वो कहते हैं कि आप अलग अलग इसको डिस्क्राइब करो। MO को क्या V अपॉन U लिखा जा सकता है, V अपॉन U, जैसा कि मैंने यहां बताया, ठीक है। अब जो ME है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ME इज द आईपीस, द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अगर आप इतने डायग्राम को देखते हैं तो किसकी तरह काम कर रहा है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप के फर्स्ट केस की तरह। सिंपल माइक्रोस्कोप के फर्स्ट केस का फॉर्मूला होता है 1 + d अपॉन f।
ई जोड़ दिया, दिस इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो कंप्लीट फॉर्मूला मिल जाएगा वीओ अपॉन यू। कुछ गधे इसको वी नॉट यू नॉट बोलते हैं। क्या होएगा? वीओ अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ। एफ का मतलब क्या है? आईपीस। वीओ मतलब द इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूओ मतलब द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। ये आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके।